Everyone, hope you are doing great. So friends, today we are going to learn about SQL. आपने SQL सुना होगा. SQL stands for Structured Query Language. So आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसके स्टेटमेंट्स के बारे में, उसके कमांड के बारे में. So फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो जो मैंने अजाइल से रिलेटेड बनाया था, होप आप सबने देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. उसमें मैंने अजाइल को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. तो होप उससे आपको अजाइल से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो फ्रेंड्स, अगर स्टिल आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो एसक्यूएल में इतने तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL. अब फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट सबसे पहले हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है और हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है. सो फ्रेंड्स, डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक डेटा होता है. अब फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करें कोई भी डेटा है, तो डेटा छोटा तो होता नहीं है. आपने सुना होगा GB में, TB में डेटा होता है. अब उस डेटा को अगर ऐसे रखा जाए तो उसको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. सपोज उसमें से कोई भी रिकॉर्ड सर्च भी करना हो, सपोज 1 करोड़ एम्प्लॉय का कोई रिकॉर्ड है, उसमें से अगर कोई भी हमें एम्प्लॉय का डेटा निकालना हो तो कितना मुश्किल होगा. तो अगर वो चीज़ अगर एक डेटाबेस में हो तो उस पर कोई भी ऑपरेशन करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं. तो इसलिए जो है हमें डेटाबेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज वे में उसमें स्टोर कर सकें और उसके बाद हम उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें. तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, तो हमें यहाँ से पता चलता है. तो जो पहला है DDL. DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर इतने सारे कमांड्स आते हैं. आप क्रिएट कर सकते हो, आप ऑल्टर कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, ट्रंकेट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो. इतनी सारी चीज़ें हमारी DDL स्टेटमेंट में आती हैं. मतलब किसी टेबल का क्रिएट होना, कोई टेबल में कोई चीज़ अल्टर करना. अल्टर मतलब कि कोई भी मॉडिफिकेशन करना. अब सपोज़ हमने एक टेबल बनाया, उसमें 4 कॉलम थी. अब हमें एक कॉलम और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके 5 कॉलम करना है, तो हमारे पास अल्टर कमांड होता है. अगर कोई टेबल को हमें ड्रॉप करना है, मतलब परमानेंटली डिलीट कर देना है, तो हम ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं. ट्रंकेट कमांड होता है कि अगर हमें टेबल का डेटा को डिलीट करना है तो हम ट्रंकेट कमांड यूज़ करते हैं. अगर टेबल को हमें रीनेम करना होता है तो हमारे पास रीनेम कमांड होता है. तो ये सारे DDL स्टेटमेंट्स होते हैं. उसके बाद हमारे पास DML आता है. DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं. सपोज कोई टेबल हमने क्रिएट किया, उसमें कोई भी डेटा अगर इंसर्ट करना है, ऐड करना है उसमें, तो हमारे पास इंसर्ट कमांड के थ्रू उसमें हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास अपडेट, अगर कोई भी चेंजेस करना हो तो हम अपडेट कर सकते हैं. अगर कोई डेटा डिलीट करना हो तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हमारे पास कमांड्स जो होती हैं वो ग्रांट की होती है. ग्रांट मतलब कि कोई भी परमिशन देना, एक्सेस से रिलेटेड, कि कोई एक्सेस कर पाएगा इसको. किसी का एक्सेस हमने दे रखा है तो उसका रिवोक करना, वापस कर लेना. उसके बाद TCL होता है. TCL मीन्स ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कमिट कर सकते हैं या रोल बैक कर. कोई भी एग्जीक्यूशन होता है वो एक ट्रांजेक्शन्स के अंदर होता है. तो ट्रांजेक्शन में हम, अगर हमारा सब कुछ सक्सेस रहा
जो हम प्रोसेसिंग कर रहे थे वो सक्सेस हुआ तो हमारा ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगा। अगर कोई फेलियर हुआ तो ट्रांजैक्शन उसका वापस हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। तो ये TCL है। उसके बाद हमारे पास DQL है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर सेलेक्ट स्टेटमेंट आता है। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, 1 करोड़ कस्टमर का डेटा है। उसमें से अगर किसी भी कस्टमर का डेटा हमें सर्च करना हो, सपोज हमें देखना हो कि 2021 में हमारे कितने कस्टमर ऐड हुए, 2022 में कितने कस्टमर ऐड हुए, तो हम उस चीज़ को सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं कंडीशन लगा के, और हम डेटा देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है सारे स्टेटमेंट्स हैं, कमांड्स हैं, जो कि जिसके बेस पे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं। अब इसमें और आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ट्रंकेट करते हैं। इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी आपको नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड मिस ना हो। और फिर नेक्स्ट में मैं SQL से रिलेटेड और डिटेल में बात करेंगे और डीपली अच्छे से इसको सीखेंगे। सो थैंक्स एवरीवन, सी यू सून, बाय।